वाणी में सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, संस्कृत LT-TGT में निर्धारित पाठ्यक्रम श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 10 श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 11वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और रुचिकर है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा जाने वाला श्लोक है और अर्जुन के प्रति वो कहने वाले हैं। क्योंकि इसके पहले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पर प्रश्न कर रहे थे, तो भगवान उनके प्रश्नों को सुनने के बाद अब इस 11वें श्लोक के माध्यम से उत्तर देना प्रारंभ किए हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा मित्रों कि इसके पहले आप लोग 10वें श्लोक का अध्ययन किए हैं, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण को संजय धृतराष्ट्र के सामने जब कह रहे हैं, तो क्या कह रहे थे कि भगवान ने हंसते हुए या मुस्कुराते हुए प्रहसन्नीव, वहां पे आपको मिला होगा, तो प्रहसन्नीव मतलब मुस्कुराते हुए इस प्रकार की वाणी उवाच माने बोले। कौन कह रहे थे? संजय कह रहे थे धृतराष्ट्र से हस्तिनापुर में। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए क्यों कह रहे हैं, और होना भी चाहिए, क्यों कह रहे हैं कि उनको पता है अर्जुन का जो रोग है वह मोह है, और एक अच्छा मित्र वही होता है जब उसका स्वयं का मित्र अगर संकट में हो और उस संकट से निकालकर उसे प्रकाश की ओर ले जाना या उसको अच्छा मार्ग दिखाना, वो अच्छे मित्र का लक्षण होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन को विषादग्रस्त होने की स्थिति से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं, अर्थात अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर किस माध्यम से या कैसे देना प्रारंभ किए हैं। तो आइए पहले हम इसका सर वाचन करते हैं, फिर जो है हम इसका अर्थ जानते हैं। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतायसून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान श्री कृष्ण जो है 11वें श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहना प्रारंभ किए हैं। तो आप 10वें श्लोक में मैंने बताया आपको कि 10वें श्लोक में यह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए इस प्रकार के वचन कहे। तो मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की पूरी बात को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से सबसे पहले क्या कहें कि प्रज्ञावादांश भाष्य, बुद्धिमान लोगों की जैसी वाणी, भाष्य से माने बोल रहे हो। जो हे अर्जुन, जो इस कुरुक्षेत्र के मैदान में आप बुद्धिमान बुद्धिजीवी जैसी वाणी बोल रहे हो, वास्तव में आप बुद्धिमान हो नहीं। सिर्फ आप उनके जैसे आप बोल रहे हो, बुद्धिमान की वाणी को आप जो बोल रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन आप बुद्धिमान हो नहीं। मित्रों, इसका एक छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूं कि अगर एक कोई गायक अपने मंच पे खड़ा होकर के अपने प्रोग्राम को प्रस्तुत करता है, और जब वह अपने स्टेज से नीचे उतरता है तो उसके कुछ अपने शुभचिंतक भी होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के शुभचिंतक हैं, ठीक उसी प्रकार उस गायक के भी कोई न कोई एक शुभचिंतक तो होगा। तो गाने के बाद उसके शुभचिंतक उसके पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि भैया, आप तो उदित नारायण की जैसी आवाज में गा रहे थे। तो उदित नारायण की आवाज में गाना वो उसका गुण है, लेकिन वो उदित नारायण तो है नहीं। उदित नारायण की आवाज में गाने से वह गायक उदित नारायण थोड़ी हो गया। आप उदित नारायण की आवाज में तो गा सकते हैं, लेकिन उदित नारायण नहीं हो सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से यही कह रहे हैं
कि आप बुद्धिजीवियों जैसी वाणी आप जो बोल रहे हो या बोल सकते हो, लेकिन जो है आप बुद्धिमान हो नहीं। भगवान श्री कृष्ण फिर उसका उत्तर दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप बुद्धिजीवियों जैसी वाणी जो बोल रहे हो लेकिन बुद्धिमान हो नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं क्यों नहीं हो, वो भी सुन लो अर्जुन, उसको भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप बुद्धिमान क्यों नहीं हो। कह रहे हैं कि असोच्यान अन्वसोच त्वम, कह रहे हैं कि हे अर्जुन, त्वम माने तुम, असोच्यान सोच जो सोचने योग्य हो, पेय जो पीने योग्य हो, तो उसी प्रकार सोच जो सोचने योग्य हो और असोच जो सोचने योग्य न हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो आप बुद्धिमान इसलिए नहीं हो कि जो सोचने योग्य बात है, जिस पे आपको विचार करना चाहिए, अन्वसोच है, जो सोचने योग्य मतलब है, उस पे आप जो है जरा से भी नहीं सोच रहे हो। और असोच्यान अन्वसोच है, और जो सोचने योग्य नहीं है उसके विषय में तुम माने तुम, अन्वसोच माने बहुत अधिक सोच रहे हो, बहुत ज्यादा विचार कर रहे हो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का एक संकेत ये भी है मित्र, उनका कहने का तात्पर्य ये है कि यह शरीर नश्वर है, और जो शरीर आज है इस पृथ्वी पर, कभी न कभी यह नष्ट हो जाएगा, कभी न कभी इसका अंत होगा ही होगा। लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वह अजर और अमर है। आप उसके विषय में जरा मात्र का भी विचार नहीं कर रहे हो। जो अजर और अमर है, जो सदैव रहने वाला है इस पृथ्वी पर, उसके विषय में आप नहीं सोच रहे हो। और जो नहीं रहने वाला है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों या बरसों बाद जो नष्ट होने वाला यह शरीर है, उसके विषय में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अनुसोच है, बहुत ज्यादा सोच रहे हो। किसके विषय में? असोच्यान, जो सोचने योग्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सोचने योग्य नहीं है उसके विषय में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। जो आपके अंदर एक विचार आ रहा है कि हम ये द्रोण हैं, ये भीष्म हैं, ये दुर्योधन हैं, मैं इनको न मार करके इस पृथ्वी पर भिक्षा मांग के खा लूंगा तो मेरे लिए श्रेष्ठ है। आप ऐसी वाणी जो बोल रहे हैं, या फिर उनके मारने के बाद जो मेरे अंदर शोक उत्पन्न होगा वह मैं कैसे दूर करूंगा, या फिर मैं युद्ध करूंगा तो वो मुझे जीतेंगे, मैं उनको जीतूंगा। जो आप इस तरह की बात कर रहे हैं हमसे, ये आपकी कायरता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं ये आपकी कायरता है, ये आपकी मूर्खता है, ये आपकी विद्वत्ता नहीं है, अर्थात आप विद्वान नहीं हैं। विद्वत्व का गुण आपके अंदर नहीं है। विद्वत्ता का गुण क्या है? भगवान श्री कृष्ण फिर बता रहे हैं। एक तो आप जो है मतलब क्या है, बुद्धिजीवी या जो है जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी जैसी वाणी भले ही बोल रहे हो, लेकिन आप बुद्धिमान नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्यों नहीं है आप? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सोचने योग्य नहीं है, असोच्यान, उसके विषय में आप जो है जो सोचने योग्य नहीं है, अन्वसोच, उसके विषय में तुम माने तुम बहुत अधिक सोच रहे हो। और अगर आप के अंदर ये भावना आ गई है कि मेरे अंदर जो मारने के बाद इन लोगों के दुर्योधन आज को मारने के बाद जो मेरे अंदर शोक उत्पन्न होगा, अर्थात इनको ना मार करके मैं भीख मांग कर खा लूंगा इस पृथ्वी पर, वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। अगर यह कह करके अगर ये सोच रहे हो कि मैं पंडितों के जैसा हूं, तो वो पंडितों का गुण भी नहीं है। ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये आपकी कायरता है, आपका मोह है, ये आपको ऐसा कहलवा रहा है, आपको बुलवा रहा है। और पंडित का जो गुण होता है उसको भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि पंडित जन, विद्वान जन, जो पंडित लोग हैं, जो विद्वान हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वे लोग गता असून वह वचनांत है, द्वितीय बहुवचन, प्राण शब्द सदैव बहुवचनांत होता है। तो गता असून अर्थात जो इस पृथ्वी से परलोक चले गए हैं। भगवान श्री कृष्ण पंडिता का लक्षण बता रहे हैं कि जो इस पृथ्वी से
जो है गता असुम, जो इस पृथ्वी से परलोक चले गए हैं, उनके विषय में। च माने और, अगता असुम, और जिनके प्राण नहीं गए हैं अर्थात जिनके प्राण भविष्य में जाएंगे, उन दोनों लोगों के विषय में पंडिता, पंडित जन ना अनुशोचन, जरा से भी विचार नहीं करते हैं, जरा से भी उन पर सोच नहीं करते हैं, जरा से भी उन पर मोह नहीं करते हैं। कि उनको, पंडित जन को पता है कि जिनका जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर, उनकी मृत्यु भी निश्चित है। तो जन्म और मृत्यु के विषय में पंडित लोग, विद्वान लोग जरा सा भी मोह नहीं करते हैं, जैसे आप इस समय इस कुरुक्षेत्र के मैदान में कर रहे हो अर्जुन। ये आपके अंदर पंडित्व का गुण नहीं है। पंडित्व का गुण जो है वो ये है, क्या है? गता असुन अगता असुन, मतलब जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, इन दोनों लोगों के विषय में पंडित जन जरा सा भी मोह नहीं करते हैं। वे पंडित हैं, आप पंडित नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही उपदेश दे रहे हैं कि आपके अंदर एक कायरता है, आपकी ये मूर्खता है। भगवान श्री कृष्ण इस कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को पहले श्लोक के माध्यम से जो है समझाना शुरू किए हैं, अर्थात उनको जो है उनकी कायरता को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि मेरे द्वारा जो बताया गया अर्थ है आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि लाइन पे भी विशेष ध्यान रखिएगा और शब्दों पर भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि शब्द भी कभी कभी शब्द का अर्थ भी पूछ देता है। जैसे असुम माने प्राण, विभक्ति पूछ देगा, द्वितीय बहुवचन, प्राण सदैव बहुवचनांत होता है, ध्यान रखिएगा। और अशोच्याम में द्वितीय बहुवचन, और जो है वादाम में द्वितीय बहुवचन। तो आप इस शब्दों पर भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जो परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा ही जाता है। और लाइन भी पूछी जाती है, लाइन भी दे करके आपसे प्रश्न कर दिया जाता है कि यह लाइन किस ग्रंथ से लिया गया है। तो आप लोग विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों को। और मित्रों, एक निवेदन है आप लोगों से कि अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ मित्रों में शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।